नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो एक्सेल सीरीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज का फिर से एक नया नया कंटेंट है, नया टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था, सर एक्सेल के ऊपर बहुत सारे आपने तो डेटा शेयर किए हैं, बहुत सारे अलग-अलग कंटेंट शेयर किए हैं। तो एक बार कुछ शॉर्टकट शेयर कर देते तो अच्छा होता, कुछ या जो शॉर्टकट बहुत हेल्पफुल होगा और सबसे ज़्यादा काम में यूज़ किया जाता है। तो मैं आज उसी तरीके से कुछ शॉर्टकट को यूज़ करना सिखाऊँगा। किस तरीके से शॉर्टकट को आप यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं टॉप 10 शॉर्टकट के बारे में। तो फर्स्ट में कुछ डेटा आपके सामने रखा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेटा है, कुछ भी डेटा हो सकते हैं आपके पास। इस डेटा को आपको फ़िल्टरिंग करना है। तो आप कैसे फ़िल्टरिंग करेंगे? तो देखिए आप सिलेक्ट करके आप कहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे डेटा टाइप में जाएँगे, उसके बाद फ़िल्टरिंग ऑन करेंगे, उसके बाद फ़िल्टर करेंगे। तो इसको करने का ज़रूरत नहीं, इसके लिए आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको पेस्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट और एल। तो एक बार पेस्ट करके देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो फ़िल्टरिंग ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। मैं आपको लिख के भी दे रहा हूँ, CTRL प्लस शिफ्ट मेरे साथ आप भी दोहराएँगे तो देखिए मैं आपको इसलिए लिख के दे रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले और आपका हमेशा मन में एक जगह बना ले इस शॉर्टकट को। तो इसीलिए कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर दीजिए। देखिए कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करने के बाद ऊपर फ़िल्टर आ जाएगा। आप कुछ भी चीज़ फ़िल्टरिंग करना चाहते हैं, मान के चलिए प्रोडक्ट फ़िल्टरिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कंप्यूटर चाहता हूँ, तो कंप्यूटर क्लिक करिए, सारे कंप्यूटर यहाँ पे हाज़िर हो जाएगा। तो इस तरीके से फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। तो फ़िल्टरिंग करने के लिए फ़िल्टर को ऑन ऑफ करने के लिए आपको शॉर्टकट यूज़ करना है कंट्रोल शिफ्ट एल। उसके बाद फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो फ़िल्टरिंग हट जाएगा। तो ये था फर्स्ट नंबर। अभी चलो देख लेते हैं सेकंड नंबर में क्या है। अभी नेक्स्ट जो शॉर्टकट है मेरे सबसे पसंदीदा शॉर्टकट है वो है टेबल में फॉर्मेट करना, मतलब टेबल में कन्वर्ट करना। मान के चलिए यहाँ पे कुछ डेटा है, इस डेटा को आपको पहले सबसे पहले सिलेक्ट करना है, क्योंकि देखिए डेटा को आपको एक साथ अगर सम करने के लिए बोला गया, एवरेज करने के लिए बोला गया, तो आप कैसे करेंगे? कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से पेस्ट करना है कंट्रोल टी। देखिए जब भी आप एक बार मैं चलो सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल टी पेस्ट किया, तो ऑटोमेटिकली सॉरी उस डेटा से पहले से ही टेबल है। चलो मैं यहाँ पे आपको बना के देता हूँ। सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करना, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना, कुछ इस तरीके से विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चेक बटन है, जो माय टेबल हैज़ हेडर्स, इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। तो ऑटोमेटिकली देखिए टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर टेबल में कन्वर्ट करने से फ़ायदा क्या है? देखिए टेबल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा है, आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन टैब में जाइए, कोई भी एक डिज़ाइन स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्टाइल को चूज़ करिए, उस तरीके से आपको डिज़ाइन यहाँ पे शो करेगा। उसके साथ-साथ आप यहाँ पे पिवोट टेबल सब कुछ यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ-साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आपका जो हेडिंग है, जो कलर है और हेडर जो है, उसको हटा सकते हैं और फर्स्ट कॉलम को आप बड़ा कर सकते हैं। फर्स्ट रो मतलब लास्ट जो कॉलम है, उसको भी बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली सब कुछ कर सकते हैं, तो कितना आसान है। तो इस शॉर्टकट को आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इस डेटा के अंदर अगर आप डुप्लीकेट को रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट भी है। इसके ऊपर जब भी क्लिक करेंगे तो कौन सा टेबल में चाहिए वो भी आप सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से शॉर्टकट को यूज़ करिए, जिसको टेबल कन्वर्ट करने के लिए आपको बोला जाए तो आप इजीली कर सकते हैं और इसके लिए आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है। तो ये था सेकंड शॉर्टकट और थर्ड जो शॉर्टकट है, चलो मैं उसके बाद बात उसके ऊपर बातचीत कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट जो शॉर्टकट है, देखिए मान के चलिए यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है। इस डेटा के अंदर आपको शॉर्टकट से फर्स्ट सेल से आपको लास्ट सेल तक सिलेक्ट करना है। तो आपको करना क्या है, आपको कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करना है। तो आप लास्ट सेल में चले जाएंगे, राइट में जाने के लिए कंट्रोल डाउन सॉरी राइट की प्रेस करना है। उसके बाद ऊपर जाने के लिए कंट्रोल आपकी आप कहेंगे सर मैं पूरा सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करना है। तो जब भी शिफ्ट एरो के साथ राइट साइड में पेस्ट करेंगे तो राइट साइड में सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट करने के लिए बहुत आसान होगा, इजी तरीके से आपको बहुत लंबा एक डेटा दिया गया, मान के चलिए आपको 1 लाख डेटा दिया गया है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप सिलेक्ट करेंगे? अगर इस तरीके से ड्रैग करके अगर सिलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए जरूर यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डाउन की एरो प्रेस करिएगा, सारे डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये था थर्ड शॉर्टकट, सॉरी नहीं, थर्ड एंड फोर्थ दो शॉर्टकट एक साथ मैंने आपको दिखा दिया। और अभी फिफ्थ शॉर्टकट के बारे में बात करूँ, मान के चलिए यहाँ पे सारे के सारे डेटा है, इस सारे डेटा को आपको यहाँ पे सम करने के लिए लास्ट में बोला गया।
तो अब कैसे सम करेंगे? तो आप अगर अगर इक्वल देंगे, उसके बाद सम लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद इस सारे डेटा को इस तरीके से माउस के साथ यहाँ पे ड्रैग करके लास्ट तक जाएँगे और उसके बाद आपको ब्रैकेट करना है क्लोज़ और उसके बाद करना है एंटर, तभी आपका आंसर आएगा। तो ऐसे करते रहेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सॉरी, थोड़ा-सा गलत हो गया। यहाँ पे मैंने D70 तक नहीं होगा, D69 तक होगा। तो आप एंटर करेंगे तो आंसर आएगा। तो ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा स्टेप है और सिंपल सा शॉर्टकट है। आपको करना है ऑल्ट इक्वल। मैं पहले एक बार लिखना चाहता हूँ, एल्टी ऑल्ट के साथ आपको इक्वल पेस्ट करना है। चलो एक बार करके देख लेते हैं। पहले इस सेल को सिलेक्ट करना, उसके बाद ऑल इक्वल दे देना, बस हो गया, एंटर कर दीजिए। कितना इजी तरीके से हो जाएगा, कितना शानदार तरीके से हो जाएगा। तो ये था फिफ्थ शॉर्टकट। उसके बाद चलो 6 नंबर शॉर्टकट भी देख लेते हैं। तो 6 नंबर जो शॉर्टकट है, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे मैं इस डेटा को कॉपी करूँ और उसके बाद यहाँ पे अगर पेस्ट करूँ, तो कभी कभी इस तरीके से एरर भी आपको दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे सम तो नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला तो रन नहीं कर रहा है। तो आपको करना क्या है, इस डेटा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे? चलो उसके लिए एक शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से, उसके बाद आपको पेस्ट करना है ऑल्ट ई वी, सॉरी ऑल्ट ई एस भी। मैं एक बार चलो लिख के देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आपको पेस्ट करना है ऑल्ट ए एल टी, उसके बाद ई और उसके साथ एस, उसके साथ भी। मेरे साथ इस सारे शॉर्टकट को आपके नोटबुक में लिखते जाइए। आपको बहुत आसान होगा सारी चीज़ों को देखने में। तो ऑल्ट ई एस भी आपको पेस्ट करना है। उससे पहले कॉपी करिए, उसके बाद इस कोई भी एक सेल में जाइए, ऑल्ट ई एस भी को पेस्ट करिए। कुछ इस तरीके से विंडोज आ जाएगा। बस ओके करना है, कुछ भी नहीं करना है, ओके करना है। ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये था 6 नंबर शॉर्टकट। अभी चले जाते हैं 7th नंबर शॉर्टकट में। मान के चलिए यहाँ पे कुछ नाम आप लिखना चाहते हैं। जैसे मैं कोई भी एक स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ, जैसे समीर समीर चलो समीर राणा मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेल को आपको ड्रैग करना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है। अगर आपको बोला गया कि एक ही सेल के नीचे जो टाइटल है मुझे नीचे चाहिए, और वो भी मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रेफटेक्स कर सकता था, मगर कोई भी शॉर्टकट होगा जिसके माध्यम से हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेफटेक्स कर पाए। देखिए चलो उसके शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। उसके साथ आपको करना है ALT, उसके साथ एंटर, ठीक है। तो ऑल एंटर आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं कोई भी एक नाम लिख रहा हूँ, जैसे फिर से मैं समीर, उसके साथ साथ मैं ऑल एंटर करूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा राणा। देखिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ऑल एंटर पर पेस्ट करके आप इस चीजों को कर सकते हैं। तो ये था 7th नंबर शॉर्टकट। अभी 8 नंबर शॉर्टकट क्या है? देखिए मान के चलिए यहाँ पे ये दोनों डेटा है, इस दोनों डेटा को आपको डिलीट करना है। तो आप कहेंगे सर, मतलब इस सेल को डिलीट करना है, तो आप कहेंगे सर इसको सिलेक्ट करिए, करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक, उसके बाद डिलीट करेंगे। ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं। आप दोनों को सिलेक्ट करिए, उसके बाद आपको कंट्रोल माइनस प्रेस करना होगा, कंट्रोल माइनस, बस डिलीट हो जाएगा। अगर इसके बीच में कोई भी अगर आपको कोई भी रो ऐड करना है, तो आपको सिर्फ इस सेल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस करिए। जितने बार प्लस करते जाएंगे तो रो ऐड होता जाएगा। उसी तरीके से अगर आप कलम भी ऐड करना चाहते हैं तो कलम को सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप कंट्रोल प्लस करते जाइए, ऑटोमेटिकली सेल ऐड होता रहेगा। तो कितना शानदार टिक्स है ना। तो ये था 7 नंबर। चलो अभी 8 नंबर बता देता हूँ। तो 8 नंबर शॉर्टकट मेरे सबसे पसंदीदा शॉर्टकट है, क्योंकि कोई भी अगर डेटा हो, कोई भी डेटा हो, उस डेटा को अगर आपको चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए बोले, और वो भी शॉर्टकट के माध्यम से, आप कहेंगे सर शॉर्टकट के माध्यम से तो हो तो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, मैं सिंपल तरीके से आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। पहले मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ALT, उसके बाद आपको पेस्ट करना है F1। देखिए जो शॉर्टकट आपको फंक्शन की में दिखेगा F1, उसके ऊपर पेस्ट करना। तो सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करना, सारे डेटा को, उसके बाद ऑल के साथ F1 पेस्ट कर देना, बस हो गया। आप अभी इसको ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं, इसको यहाँ पे बिठा दीजिए, आपका चार्ट रेडी। कितना शानदार है ना। ये था 8 नंबर। अभी चलो 9 नंबर शॉर्टकट देख लेते हैं। देखिए इस शॉर्टकट सबसे मेरा पसंदीदा शॉर्टकट है। इसको कहा जाता है फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल क्या होते हैं? मान के चलिए यहाँ पे कुछ नेम्स दिया गया है, आपको बोला गया इस सारे नेम के अकॉर्डिंग मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए, और वो भी फटाफट। तो आपको मान के चलिए यहाँ पे कुछ ही डेटा मैं आपको दिया हूँ। अगर आपको 1000 डेटा दिया गया और उसको आपको ईमेल बनाने के लिए बोला गया, और यूनिक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तो आप कैसे बनाएंगे? चलो फटाफट मैं आपको 1 सेकंड के अंदर शॉर्टकट में बता दूंगा। पहले आपको करना क्या है, पहले आपको फर्स्ट ईमेल एड्रेस बना लेना है। तो मान मान के चलता हूँ मैं राजेश, मैं यहाँ पे 001, उसके बाद @gmail.com लिखकर एंटर कर रहा हूँ, एंटर कर दिया। अभी करना क्या है, इस सारे सेल को सिलेक्ट करना है। अभी एक शॉर्टकट यूज करना है,
ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल ई, ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल ई। ये सारे सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस कर देना, बस हो गया काम। अब देख लेना हर किसी का यूनिक आपको यहाँ पे हर किसी के नाम में ईमेल एड्रेस क्रिएट हो चुके हैं। तो इसको शॉर्टकट को लिख लीजिए एक बार, CTRL+E, इसको कहा जाता है फ्लैश फिल। एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ, फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल का मैजिक बहुत शानदार है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा इजी तरीके से इस तरीके से काम करने के लिए। तो ये था 9 नंबर। अभी लास्ट नंबर 10 नंबर का शॉर्टकट बहुत स्ट्रांग है। तो लास्ट नंबर जो शॉर्टकट है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा है, इस डेटा को आपको फुलफिल करना होगा। मतलब ऊपर साइड में जो ही नाम लिखा है आपको इस ब्लैंक सेल में भी वो ही लिखना है। तो आप कैसे करेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद कंट्रोल जी से शॉर्टकट यूज करिए, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी जब प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से विंडोज आ जाएगा। उसके बाद आपको स्पेशल ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक ऑप्शन दिखेगा, ब्लैंक के जाकर ओके कर देना है। अभी देखिए आपको शॉर्टकट यूज करना है इक्वल, आपको इस फर्स्ट वाला सेल को सिलेक्ट करके दिखाना है, बस और कुछ करना नहीं है। कंट्रोल के साथ एंटर करना है। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एंटर। याद रखिएगा, जब भी कंट्रोल एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सामने वाला जो फील्ड था ऑटोमेटिक वो फील्ड नेक्स्ट सेल में ऑटो सेट हो जाएगा। तो ये था कुछ 10 शॉर्टकट्स जो आपको आपके वर्किंग फील्ड में बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप वीडियो में बहुत जानकारी आपको मिला है। तो अच्छा जानकारी मिला तो प्लीज़ एक लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हर किसी को सीखने का मौका दीजिए। आप भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। और इसी तरीके से वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।